हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्रवण कर रहे थे नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की महिमा। प्रसंग चल रहा था किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान अपने परम प्रिय भक्त हरिदास ठाकुर की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। सप्त प्रहरिया भाव की बात चल रही थी। 7 प्रहर तक महाप्रभु भाव में थे। तब हरिदास ठाकुर को बुलाया अपने पास। जब अपने पास बुलाया और तब बताया, हरिदास देखो, तुमको यवनों ने बहुत मारा था, तुम्हारी देह प्राकृत नहीं है, जो तुम्हारी जाति है वही मेरी जाति है। उस समय क्या प्रसंग चल रहा है, और तुम्हारा देह सच्चिदानंदमय है। और आगे बोलते बोलते महाप्रभु ने बताया कि जब वो पापी यवन तुम पर अत्याचार कर रहे थे, उस समय मैं वैकुंठ से चक्र लेकर के आ गया, और मैं छोड़ने ही वाला था चक्र को। उसी समय तुमने उनके मंगल की कामना कर दी। अब मैं क्या करता, दुविधा में, भगवान को ही दुविधा में फंसा दिया। क्या करें, मारना चाहते मारने नहीं देते, और भक्त को कष्ट हो रहा है, उसको भगवान सहन नहीं कर सकते। ये प्रसंग चल रहा था। तो महाप्रभु के अवतार का वैशिष्ट्य बताया, किस प्रकार भगवान स्वयं अवतारी होते हुए भी भक्त के लिए वो जो पिटाई थी स्वयं अपने ऊपर ग्रहण कर ली। और महाप्रभु ने अपनी पीठ दिखाई। सारे भक्तों ने देखा, उस पर निशान बने हुए थे कोड़ों के। तो सुबेरे बताया था ये बात, लास्ट के 5 मिनट में यही तो बता रहे थे। और बताया कि महाप्रभु का अवतार का क्या वैशिष्ट है। उन्होंने बहुत सारी दया की, बहुत सारी कृपा की। ये भी बड़ी बात नहीं है। भगवान के लिए कौन सी बड़ी बात है, भगवान के भक्तों के लिए भी बड़ी बात नहीं है। ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। रोज सुबेरे कीर्तन करते हो कि नहीं? वैष्णव वंदना में आता है कि नहीं ये बात? ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने। उनका एक भक्ति सारे ब्रह्मांड को तार सकता है, एक भक्त। तो महाप्रभु ने इतने सारे को तार दिया, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या हो गई? ये बड़ी बात हो गई कि वो स्वयं कृष्ण है। मद भयाति वाति वातोयम सूर्य तपति मद भयात वर्षतीन्द्रो दहत अग्नि कालश चरति मद भयात। भगवान कह रहे हैं, भागवत में श्लोक है ये, मेरे भय से ये हवा चल रही है, मेरे भय से ये सूर्य तप रहा है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है, दहत अग्नि, ये जो अग्नि है ये मेरे भय से ताप देती है। और ये इनकी बात छोड़ो, ये सब जितने भी हैं, देवता भी और सब कुछ भी, ब्रह्मा भी, और ये ब्रह्मांड सब कुछ, वो सब काल के अधीन है। और भगवान कह रहे ये काल चरित मत भय, मेरे भय से ये काल चलता है। इतनी भगवान की महिमा है कि ये जो काल है वो भगवान के भय से चल रहा है। अगर उनकी एक भौं टेढ़ी हो जाए तो सारे ब्रह्मांड नष्ट हो जाते। और वो भगवान अपने भक्त के लिए यवनों के द्वारा पिटाई खा रहे हैं। ये बड़ी बात है, ऐसा किसी अवतार में नहीं किया। नरसिंह भगवान ने कहा हिरण्यकश्यप का मार खाया क्या? किसी अवतार में देखा भक्त के लिए ऐसे भगवान ने मार खाई हो? किसी अवतार में नहीं देखा गया। ये जो अवतार का वैशिष्ट्य है, इसलिए कहते हैं महावदान, कि कैसे अपने भक्त वात्सल्य का जो गुण प्रकाशित हुआ, ऐसा भक्त वात्सल्य का गुण किसी अन्य अवतार में प्रकाशित नहीं हुआ। बताओ नहीं तो कौन से अवतार में भगवान ने मार खाई अपने भक्तों के लिए? जिसने भक्तों की ओर दृष्टि डाली, भगवान ने उसका संहार कर दिया। फिर महाप्रभु आगे कह रहे हैं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, उसके चिन्ह अभी भी मेरी देह पर विद्यमान है। भगवान ने ऐसे बोला और बोल करके अपनी पीठ दिखाया, तो सबको वो चिन्ह दिखाई दिए। और कह रहे हैं महाप्रभु, हरिदास मुझे तो बहुत बाद में अवतरित होना था,
किंतु तुम्हारे ऊपर होने वाले अत्याचारों को मैं सहन नहीं कर पाया। और दूसरा, जो अद्वैताचार्य ने जो तुलसी दल और गंगा जल लेकर के मेरी आह्वान किया मेरा, उस कारण से ही मुझे बहुत जल्दी आना पड़ा। अब अद्वैताचार्य की भी महिमा बता रहे हैं कि देखो ये अद्वैत है ना, इसने तुमको ठीक ठीक पहचाना है, इसलिए मैं अद्वैत से बहुत प्रसन्न हूँ। ये मेरी विशेष संपत्ति अद्वैत, क्योंकि ये जानता है कौन भक्त है और किसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। अद्वैताचार्य ने प्रारंभ से ही, जब हरिदास ठाकुर शांतिपुर से आए थे, वहां से सप्तग्राम से शांतिपुर आ गए थे, तभी से अद्वैताचार्य उनसे मिलने आते थे, उनको घर बुलाते थे, कथा चर्चा होती थी, हरि कथा की चर्चा होती थी, और ऐसा विशेष सम्मान प्रदान करते थे समाज की परवाह न करते हुए भी। जब श्राद्ध हुआ, अद्वैताचार्य ने वो श्राद्ध का जो पात्र है वो सबसे पहले हरिदास ठाकुर को ही दिया। इतने सारे ब्राह्मण विरोधी हो गए, इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि इसने तुमको ठीक पहचाना और वैष्णव के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। कोटि कोटि ब्राह्मण भी कर्मकांडी अगर विद्वेषी हो जाएं, असंतुष्ट हो जाएं, तो चिंता नहीं करना चाहिए अगर एक वैष्णव की सेवा करें तो, और वो भी वैष्णव कैसे, हरिदास ठाकुर जैसे। इसलिए अद्वैताचार्य ने बताया कि हरिदास ठाकुर को खिलाने से कोटि कोटि ब्राह्मणों की सेवा हो जाएगी, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, जाओ भागो यहां से। चले गए थे अद्वैताचार्य, उनके पीछे पीछे मिनती करने नहीं गए थे कि मेरा सर्वनाश हो जाएगा, ब्राह्मण देवताओं आ जाओ, आप इस तरीके से छोड़ करके क्यों जा रहे हो। ब्राह्मण को अगर इनवाइट किया, निमंत्रण दिया, और निमंत्रण छोड़ करके जाता है तो बहुत बड़ा अपराध वो होता है, पाप, नरक में जाना पड़ता है उसको, निमंत्रण देने वाले को। अद्वैताचार्य ने कोई चिंता की? कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको पता है वैष्णव की महिमा क्या है। करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों की सेवा करने से भी एक हरिदास ठाकुर जैसे शुद्ध भक्त की सेवा करना कोटि गुना श्रेष्ठ। इसलिए महाप्रभु ने यहां पर अद्वैताचार्य की भी महिमा को गान किया। और यह वर्णन करते करते श्री वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि देखो भगवान का भक्त वात्सल्य कैसा है। श्री बृहद भागवतामृत में ये बात बहुत अच्छे से समझाई गई है। भगवान के अवतारों का तारतम्य, उनके भक्तों का तारतम्य, भक्ति का तारतम्य, उसी प्रकार से जिस प्रकार से भक्त होते हैं उसी प्रकार से भगवान की भी भक्त वात्सल्यता और जितने सारे गुण हैं वो सब उसी मात्रा में ही प्रकाशित होते हैं। ज्वलंत अनल प्रभु भक्त लागी खाए, भक्तेर किंकर है यापन इच्छाए। कह रहे हैं देखो भगवान की कितनी महिमा है, कितना भक्त वात्सल्य उनका, जो भगवान के अनंत गुण है जिनको कोई गिन नहीं सकता। लेकिन उन सब गुणों में सबसे जो प्रधान गुण है वो है भक्त वात्सल्य। यही गुण सबसे प्रधान है। और इसी गुण का जो सबसे अधिक जो प्रकाश हुआ कृष्ण लीला में हुआ, और कृष्ण लीला से भी अधिक वो प्रकाश श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में हुआ। इसीलिए जो महाप्रभु का अवतार है उसका वैशिष्ट कृष्ण अवतार से भी अधिक। कह रहे हैं ज्वलंत अनल प्रभु भक्त लागे खाए। भक्तों के लिए भगवान ने क्या किया? आग दावानल को पान कर लिया। और अपनी इच्छा से भक्तेर किंकर है, भगवान को कोई नौकर बना सकता है क्या? नौकर बना सकता है भगवान? लेकिन भगवान अपनी इच्छा से ही अर्जुन के नौकर बन गए। अर्जुन और दुर्योधन दोनों पहुंचे भगवान के पास द्वारका। और भगवान तो जानते हैं दुर्योधन क्या चाहता है। अर्जुन जाकर के भगवान के चरणों की तरफ बैठ गए, और दुर्योधन पहले गया था, वो भगवान के सिर की ओर बैठ गया जा। भगवान जैसे ही निद्रा से जगे, निद्रा तो कुछ नहीं है उनकी, तो सब लीला है। जैसे ही जगे सामने अर्जुन को देखा, और अर्जुन को देख करके बोले, प्रसन्न हुए भगवान, उनका अभिवादन किया। उतनी देर में दुर्योधन कहता मैं भी तो आया हूं, मैं से पहले आया हूं। तो भगवान ने उसका भी अभिवादन किया। कहते भाई आज दोनों लोग आए हो, विपक्ष वाले दोनों एक साथ आ गए, चक्कर क्या है? तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु आपको तो पता ही है
अब युद्ध निश्चित ही हो गया है, इसलिए हम आपसे सहायता मांगने आए। तो दुर्योधन को ये बात बड़ी खराब लगी, सहायता मांगने आए। उसको पता था कि अगर सहायता की बात करेंगे तो ये अर्जुन को सब दे देंगे, अब अर्जुन की तरफ से युद्ध करेंगे। तो दुर्योधन तो लड़ने लगा, कहता मैं पहले आया हूं, ये तो बिल्कुल धर्म के विरुद्ध है, मुझे पहले वचन दो। तो भगवान ने कहा ठीक है। उस मन की बातों को जान करके भगवान बोले, देखो एक तरफ तो मैं हूं, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना है। भगवान ने ये क्यों करा? दुर्योधन के साथ छल कर दिया, क्योंकि दुर्योधन क्या उनको सामान्य व्यक्ति मानता है, सोच रहा है एक तो इसके अंदर थोड़ी बहुत शक्तियां भी चमत्कार दिखा लेता है, लेकिन जब अस्त्र शस्त्र उठाएगा ही नहीं तो क्या कर लेगा, क्या बिगाड़ लेगा हमारा। ये है जो हमने सुबेरे बताया था कि जो अभक्त है उसके हृदय में भगवान कभी प्रकाशित नहीं हो सकते, सामने होने पर भी। उसने सोचा ये नारायणी सेना बड़ी काम आएगी, बहुत खुश हो गया। और अर्जुन ने कहा कि प्रभु हमको तो आप ही चाहिए, आप निहत्ते हैं, जैसे भी हैं कैसे भी हैं, हमको तो आप ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अर्जुन भगवान की महिमा को जानते हैं, वो भक्त हैं, और भक्त के सामने भगवान अपनी महिमा प्रकाशित कर देते। उन्होंने देखा द्रौपदी के चीरहरण के समय कौन रक्षा कर रहा था, वनवास के समय में जब दुर्वासा ऋषि आए कौन रक्षा कर रहा था। इसलिए जानते हैं उस समय क्या कृष्ण चक्र लेकर के आए थे क्या? द्रौपदी का चीरहरण बचाने के लिए क्या चक्र लेकर के आए? क्या दुर्वासा से रक्षा करने के लिए चक्र लेकर के आए? उनको पता है अर्जुन को कि भगवान हमारे साथ हैं, चक्र की जरूरत ही नहीं है, अस्त्र शस्त्र की क्या जरूरत है, उनकी इच्छा से सब कुछ हो जाएगा, इसलिए उन्होंने ले लिया। तो कह रहे भक्तिर किंकर, अब अर्जुन ने क्या मांग लिया कि मुझे सारथी चाहिए। अर्जुन तो बड़े महाधनुर्धर हैं, लेकिन अगर सारथी अच्छा नहीं होगा तो धनुर्धर क्या कर लेगा। सारथी की भी उतनी इंपॉर्टेंस है युद्ध में, इसलिए कृष्ण से श्रेष्ठ सारथी तो ब्रह्मांड में हो ही नहीं सकते, इसलिए उन्होंने कृष्ण को सारथी बना लिया। अब सारथी का मतलब क्या होता है? नौकर होता है, किंकर, दास। तो भगवान भक्त के दास बन गए, और कैसे कैसे काम करने पड़ते देखो। और सुबेरे से शाम तक वो रथ को लेकर के दौड़ना है, हाथ में पकड़ करके वो जो लगाम है वो हाथों में छाले पड़ जाते हैं। भगवान के हाथ कितने कोमल हैं। गोपियां क्या कह रही? यत्ते सुजात चरणाम्बरुम स्तनेषु भीता सनई प्रिय दधि मही कर्कशेषु तेनाट अभिमटस तद व्यथे न किंचित गुरपाद भीर भवते धीर भवदायु सामना। कि हे कृष्ण आपके चरण इतने कोमल हैं कि हम उनको अपने वक्ष स्थल पर बड़े संकोच के साथ धारण करती हैं। क्यों? हमारा वक्ष स्थल तो बड़ा कठोर है और आपके चरण इतने कोमल हैं, तो कहीं आपके चोट ना लग जाए। तो उनको भी हम अपने वक्ष स्थल पर इतने धीरे धीरे से धारण करती हैं, इतने कोमल है भगवान के चरण। और ऐसे अपने चरण कमलों को लेकर के आप वन वन में घूमते फिरते हो, कांटे चुभ जाएंगे, पत्थर चुभ जाएंगे, ऐसे भगवान के चरण कमल हैं। और हाथ तो उनसे भी कोमल है। हमारा हाथ कोमल होता है कि पैर कोमल होता है? पैर तो इतना कठोर होता है, उस पर एड़ी का उसको खाल को हम टच पकड़ नहीं पाते। और हाथ कितना कोमल है, तो भगवान के हाथ कितने कोमल होंगे। और इतने कोमल हाथों के द्वारा भगवान वो लगाम पकड़ करके सुबेरे से शाम तक घोड़े दौड़ा रहे हैं, कभी इधर चल कभी उधर चल, फिर चाबुक लेकर के फिर मारना पड़ता है। जब घोड़े थक जाते हैं फिर उनके लिए पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। भूख लगती है घोड़ों को, तो सारे दिन सुबेरे से क्या शाम तक दौड़ते ही रहेंगे, उनको खिलाना भी पड़ता है, उनको पानी भी पिलाना पड़ता है। फिर घोड़ों के पैर थक जाते हैं तो घोड़ों के पैर भी दबाने पड़ते हैं। सारथी का और क्या काम होता है? सारथी क्या घूमने के लिए आज की तरह थोड़ी कार बस ये चाबी घुमाई और एक्सीलरेटर दबाया और बस सीधे, ऐसे थोड़ी था। कितनी मेहनत होती थी, वो सारी की सारी मेहनत भगवान स्वयं कर रहे हैं। इतनी व्याख्या हम क्यों कर रहे हैं पता है?
कि तुम लोग समझो, ऐसे ऊपर ऊपर से बोल देते तो तुम्हारी समझ में ही नहीं आता कि भगवान कैसे दास बन गए हैं, कि क्या क्या करना पड़ता है, तब तुमको समझ में आएगा कि अरे इतना सर कर रहे हैं भगवान। और ऊपर से उधर से बाण जो चलाता है, पितामह के जब बाण चलते हैं, अर्जुन के रहते हुए कोई बाण तो भगवान को स्पर्श नहीं कर सकता। सारथी की रक्षा करना महारथी का काम होता है। तो अर्जुन के सबके बाण काट देते हैं, पितामह के बाण तो काट नहीं पाते। ऊपर से बाण भी खाने पड़ते हैं भगवान को। ऐसे नौकर बन गए भगवान, इसके लिए, भक्त के लिए। यही बात श्री वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पर कह रहे हैं, भक्तेर किंकर है आपन इच्छा। अपनी इच्छा से भक्तों के भगवान इतने वशीभूत हैं कि उनके दास बन जाते हैं। भक्तेर महिमा भाई देख चक्षु भरी, की बलिला हरिदास प्रति गौर हरि। कितना सुंदर बात बता रहे। अरे भाइयों, नेत्र भर करके भक्तों की महिमा के दर्शन करो। क्यों? स्वयं भक्त हरिदास के प्रति ये गौर हरि देखो क्या कह रहे हैं कि भक्त के लिए भगवान ने पिटाई खा ली यवनों की। सर्वसमर्थ हैं, सर्वसमर्थ होने पर भी उन्होंने भक्त की रक्षा के लिए पिटाई भी खा ली। और देखो गौर हरि क्या कह रहे हैं अपने मुख से, अपने भक्तों की महिमा स्वयं गान कर रहे हैं। प्रभु के मुख से ऐसी करुणापूर्ण बातों सुनकर के श्री हरिदास ठाकुर उसी समय मूर्छित होकर के गिर। जब इस प्रकार से प्रेम भरी बातें सुनी महाप्रभु की, और इतने प्रेम को सुना कि भगवान के भक्त वात्सल्य ऐसा कि मेरे जैसे अधम जीव के लिए स्वयं वैकुंठनाथ उन्होंने मार खा ली, तो हरिदास ठाकुर के हृदय में इतना प्रेम का संचार हुआ कि उसको सहन ही नहीं कर पाए, और उसी समय रोते रोते मूर्छित होकर के गिर पड़े। और अब देखो भक्त और भगवान का कितना अद्भुत प्रेम है। महाप्रभु कह रहे हैं, जब हरिदास को प्रेम में ऐसे मूर्छित होकर के रो करके मूर्छित होते हुए देखा, तो प्रभु कह रहे हैं उठो उठो हरिदास। उनका प्रेम वात्सल्य जो हरिदास के प्रति है वो और बढ़ गया। मन भर करके मेरा दर्शन करो, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, जी भर करके मेरा दर्शन करो। किसी से, ब्रह्मा जी से कहा, आज तक शिव जी से कहा भगवान ने, अरे शिव लो मैं यहां बैठा हूं, मेरा जी भर के दर्शन करो। दर्शन भी नहीं देते भगवान, कई बार बता चुके। कंस आदि के अत्याचारों से जब पृथ्वी देवी परेशान होकर के ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी शिव इत्यादि देवताओं को लेकर के क्षीर सागर के किनारे पहुंचे। वहां पुरुष सूक्त मंत्र से बड़ी बड़ी स्तुतियां की, वेद मंत्रों से सारे देवता स्तुति कर रहे हैं। भगवान के कान पे जू भी नहीं रेंगती, सुनते ही नहीं है। और कहा कि चलो ठीक है, ये लोग ज्यादा परेशान है, तो ब्रह्मा जी को बड़ी समाधि लगाई। ब्रह्मा जी ने समाधि में भगवान की वाणी सुनाई पड़ी, बस कि तुम लोग जाओ, मैं अवतार लूंगा, टेंशन मत लो, मैं अवतार लूंगा और शीघ्र ही असुरों का विनाश करूंगा, और तुम लोग अपने अपने एक अंश से यदुकुल में जन्म ले लो। बस हो गया। बस कोई वैल्यू नहीं है उनकी स्तुतियों की, वाणियों की। सुबेरे बता रहे थे हम, जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए, ब्रह्मा स्तुति कर रहे हैं, भगवान ने सुना ही नहीं, दाढ़ मारते जा रहे हैं। शिव जी ने किया, नारद जी ने किया, जितने सप्त ऋषि देवता ऋषि मुनि सब लोग स्तुतियां कर रहे हैं, और भगवान का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। उनकी स्तुतियां सुन सुन के और बढ़ रहा है, इतना गुस्से में। लेकिन जैसे ही प्रहलाद गए, तुरंत भगवान शांत हो गए। इसलिए ये सामान्य बात नहीं है। भगवान जो बात कह रहे हैं कि मेरा जी भर के दर्शन करो, ऐसा किसी को बोलते नहीं भगवान। क्योंकि जो लोग बहुत दर्शन करना चाहते हैं, ध्रुव के सामने प्रकट हुए, उनके सिर पे शंख छुआया, उन्होंने भी बड़ी बड़ी स्तुतियां की। बस भगवान ने वरदान दिया, चले गए, खत्म। प्रभु की अमृतमयी वाणी सुनकर के हरिदास ठाकुर की मूर्छा दूर हो गई, और मूर्छा दूर होते ही वे दर्शन क्या करते। अभी इतना प्रेम उनके हृदय में जागृत हो गया है कि वो दर्शन क्या करते, भाव में आविष्ट होकर के रोने लगे, और रोते रोते आंगन में लोटपोट होने लगे। उन्हें इस प्रकार भाव में आविष्ट देख करके महाप्रभु शांत करने की कोशिश करें, हरिदास तुम मेरे दर्शन करो, शांत हो जाओ। परंतु हरिदास ठाकुर का आवेश आज टूटता ही नहीं, इतना प्रेम में आविष्ट हो गए।
और रोते रोते महाप्रभु की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे विश्वम्बर, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, मुझ पापी पर कृपा करो। हे प्रभु, मैं आपकी लीला का वर्णन करने में किस प्रकार से समर्थ हो सकता हूं। मैं समाज में उत्तम अथवा मध्यम नहीं, अधम के नाम से परिचित हूं। अब हरिदास ठाकुर महाप्रभु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि आप कितने भक्त वत्सल हैं। आपने मेरे जैसे अधम नीच पापी पर भी इतनी कृपा करी। क्योंकि बड़े श्रेष्ठ लोगों पर कृपा कर सकते हैं, उसका कारण होता है उत्तम है, ब्राह्मण इत्यादि भगवान के प्रिय हैं, सारे शास्त्रों में कहा है, उनके ऊपर कृपा कर सकते हैं भगवान, है ना। शास्त्रों में ब्राह्मणों की बहुत महिमा भगवान ने बताई। किंतु मैं तो ब्राह्मण भी नहीं हूं, उत्तम मध्यम भी नहीं हूं, क्षत्रिय वैश्य इत्यादि भी, और शूद्र छोड़ो, मैं तो अंत्यज हूं, मतलब चारों वर्ण आश्रम से भी बाहर हूं। मेरे जैसे अधम पर भी आपने कृपा कर दी। आपकी जय हो, आपकी जय हो। मेरे अंदर कोई गुण भी नहीं है। दूसरा होता है कि भगवान गुणों के कारण कृपा कर सकते हैं, लेकिन मेरे अंदर कोई गुण भी नहीं है। ये क्या है? स्वाभाविक दीनता। मैं तो वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत भी नहीं, सारे शास्त्र का ज्ञान है, उनको जानते। अतएव आपके गुणों का वर्णन करने की मुझ में कोई भी योग्यता नहीं है। देख ले पाठक मोरे परशिले स्नान, मोई की बलिवा प्रभु तुम्हारा आख्यान। कह रहे हैं यदि कोई मुझे देख ले तो उसे पाप लगता है, यदि कोई मेरा स्पर्श करे तो उसे स्नान करना पड़ता है। मैं इतना पापी हूं, और मेरे जैसे अधम के लिए आपने यवनों की मार भी खा ली। ये बार बार सोच करके हम खुद ही सोचो कि जब हमारे गुरुवर्ग हैं, जिनको वास्तव में भक्ति की महिमा पता चल जाती है, जब अपने गुरुवर्ग की कृपा की हम लोग स्मरण करते हैं कि गुरु जी साक्षात राधा रानी के परिकर, वो वहां से छोड़ करके हमारे लिए, हम कैसे नाली के कीड़े, हमारे लिए वो राधा रानी की सेवा को छोड़ करके जगत में आ गए। जिसको इस बात की अनुभूति हो जाए वो क्या करेगा? गुरु के चरणों में अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर देगा। ये अनुभूति तो बहुत बड़ी बात है। देखो, एक छोटी सी बात सुनो कि शिष्य को थोड़ी भी गुरु की कृपा की अनुभूति हो जाए तो शिष्य क्या नहीं कर सकता। रामानुजाचार्य की एक शिष्या थी, बहुत गरीब। एक समय रामानुजाचार्य जी उनके घर में पहुंचे। पति बाहर भिक्षा के लिए गया हुआ था, घर में कुछ नहीं था। गुरु जी आए हैं। अभी यहां पर वो जो उनकी शिष्या है उसके विषय में हमने ज्यादा सुना नहीं कि वो बहुत बड़ी जो है, उनको बहुत अनुभूति थी इस प्रकार की, बहुत बड़े उनके जो रामानुजाचार्य ने उनकी बड़ी कृपा करी थी कई बार, तो उससे उनको बड़ी अनुभूति, इस प्रकार से सुना नहीं कुछ भी। लेकिन गुरु हमारे कौन है? बड़े श्रेष्ठ, बस इतनी अनुभूति थी। और उसने क्या किया अपने गुरु की सेवा के लिए? जब देखा घर में कुछ भी नहीं है, गुरु जी आए हैं, सेवा कैसे करूं, तो उसने मन में सोचा ये मेरा शरीर किस काम का, ये तो एक दिन जला दिया जाएगा, लेकिन गुरु की सेवा के लिए अगर इस शरीर से भी कुछ हो सकता है तो मैं कर लूंगा। पड़ोस में एक बनिया रहता था, सेठ, उसकी कुदृष्टि थी उसके ऊपर और वो जानती थी इस बात को। उस दिन वो वहां पर उसके पास गए और कहने लगी, देखो जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं मैं वो पूरी कर दूंगी, लेकिन मेरे गुरुजी आए हैं, उनकी सेवा के लिए मुझे कुछ आटा दाल चावल इत्यादि चाहिए। देखो, एक छोटे से आटे दाल चावल के लिए उसने क्या किया? अपने शरीर को ही बेच दिया, गिरवी रख दी, और वो लेकर के आई, गुरुजी को बना करके खिलाया। उसका पति आया, जब बड़ा दुखी हुआ, गुरुजी को देखा तो कि घर में कुछ भी नहीं, हम गुरुजी की सेवा कैसे करेंगे। आकर के पत्नी से बोलने लगा कि गुरुजी आए, हम कैसे सेवा करें। उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैंने सब व्यवस्था कर दी। तो उसने पूछा कि तुमने कहां से किया, तुमने कहां से किया, घर में तो कुछ भी नहीं था। तो उसने बताया कि ये जो पड़ोस में रहता है सेठ, इसकी मेरे ऊपर कुदृष्टि है, और मैंने जाकर के इसको बोला, सारी बात बता दी।
तो उसका पति उसके चरणों में गिर पड़ा कि तुम ही धन्य हो कि तुम्हारा शरीर कम से कम गुरु सेवा में तो काम आया, मेरा शरीर तो वो भी किसी काम का नहीं। अब ये जो स्त्री है, ये कोई मठ में रहती थी क्या? मठ में रहती थी ये? गुरुजी के संग हर समय रहती थी? नहीं रहती थी। कभी गुरुजी ने कभी दीक्षा दी होगी, उसके बाद गुरुजी कब आए वो भी पता नहीं। हो सकता है 5-10 साल बाद आए, है कि नहीं? और हम लोग वैष्णवों के संग रहते, बीमार हो जाते हैं, दवाइयाँ की व्यवस्था वो करते, खाने के लिए खाने की व्यवस्था करते, कपड़ों की व्यवस्था वो करते। कोई हमको परेशानी है, उस सब परेशानियों में वो सब सुविधा उत्पन्न व्यवस्था करते हैं। ये सब कौन कर रहा है? सब गुरुजी तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको कोई अनुभूति नहीं होती। तो समझ लो जिस दिन अनुभूति हो जाएगी उस दिन क्या अवस्था होगी कि एक स्त्री जो कि रामानुजाचार्य के साथ दिन भर नहीं रहती और परमार्थिक तो हमारा परमार्थिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं जिसका कि कोई मूल्य ही नहीं है, अनमोल वस्तु, इतना सब गुरु वैष्णव हमको देते हैं। तो जब हमको अनुभूति होगी तो क्या अवस्था होगी हमारी? विरह में एक क्षण भी हम रुक नहीं पाएंगे, हृदय फटने लगेगा हमारा। जो बताया था ना, विरह में मिलन, मिलन में विरह, बार बार क्षण क्षण में स्मरण कर करके गुरुवर को हम भी मूर्छित हो जाएंगे, लेकिन हम होते नहीं क्योंकि अनुभूति नहीं। तो वो स्त्री, अब रामानुजाचार्य तो कोई साधारण नहीं है, वो भी जानते हैं। तो उन्होंने कहा बेटी तुम ये जो प्रसाद है मेरा वो जा करके उसको दे देना। तो वो स्त्री उसके पास में गई और उसका पति को छोड़ करके आया कि गुरु सेवा के लिए तुमने अपना जीवन अर्पण किया है, मैं भी कुछ कर लूं। ऐसा कोई करेगा? कितना बड़ा आदर्श स्थापित किया, और दोनों कोई मठवासी नहीं थे। बताए ना, सब अपनी व्यवस्था खुद ही करते थे। गुरुजी ने तो सुना नहीं कि गुरुजी रोज उनको कथा सुनाने आते थे। गुरुजी उनको रोज कहते थे कीर्तन करो, तुमको परेशानी होगी तो मैं तुम्हारी व्यवस्था, ऐसा सुना कभी? फिर भी गुरु के लिए कितना सेवा भाव। फिर उसने जाकर के सेठ को बोला कि देखो मैं तुम्हारी इच्छा तो पूरी करूंगी, लेकिन मेरी गुरुजी का आदेश है तुम पहले मेरा प्रसाद पा लो तब तुम्हारी इच्छा पूरी हो। उसने प्रसाद पाया और उस समय जैसे ही प्रसाद ग्रहण किया तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया, क्योंकि रामानुजाचार्य जी का उच्छिष्ट है, उसकी महिमा हम लोग आगे श्रवण करेंगे, उच्छिष्ट की कितनी महिमा है। तो वो उस स्त्री के चरणों में गिर पड़ा और बाद में उसने भी रामानुजाचार्य जी का आश्रय ग्रहण किया। कहने का तात्पर्य क्या है कि इस प्रकार से जो गुरु की कृपा है उसकी जिसको अनुभूति होगी वही तो अपने आप को बेच पाएगा। यहाँ पर हरिदास ठाकुर अब यही कह रहे हैं कि अब हरिदास ठाकुर को क्या है, वो अनुभूति है कि देखो मेरे जैसे पतित के लिए महाप्रभु ने स्वयं, यहाँ पर अभी जो हमने उदाहरण बताया कि वो स्त्री अपने गुरु के लिए अपना शरीर भी बेचने को तैयार है, लेकिन कहीं सुनने का नहीं आता कि रामानुजाचार्य जी ने उसके लिए कोड़े खाए हो। सुना कभी? कुछ इसके लिए बहुत सारा कुछ किया वैसा सुना? तब भी वो अपने गुरु के प्रति कितनी कृतज्ञ है। तो हरिदास ठाकुर यहां साक्षात देख रहे हैं कि स्वयं भगवान, उन्होंने मेरे लिए कितना कष्ट सहन किया, इसलिए बार बार प्रेम में मूर्छित होकर के उनकी महिमा को गान करते रोते हैं और कह रहे हैं मैं आपकी महिमा का क्या वर्णन कर सकूं। हे प्रभु, आपने अपने मुख से संकल्प किया है कि जो आपके चरणों का स्मरण करता है वह भले ही कीट के समान भी क्यों ना हो तब भी उसे आप कभी त्याग नहीं करते। भागवत में 9वें स्कंद में एक श्लोक बताया भगवान ने, ये दार आगार पुत्र आप्तान प्राणान हित्वा माम शरणम याता कथम त्याम त्यक्तुम उत्सहे। ये दार आगार जिन्होंने अपना पत्नी को छोड़ दिया, पुत्र को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया मेरे लिए, आप्तान अपने समस्त सगे संबंधियों को छोड़ दिया और हित्वा उनको छोड़ करके मेरी शरण ग्रहण कर ली, कथम त्याम त्यक्तुम उत्सहे, उनको मैं कैसे छोड़ सकता हूं। भगवान ने प्रतिज्ञा की। विभीषण के लिए भी ये भगवान राम ने ये बात बोली कि जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है उसको मैं कभी त्याग नहीं करता।
विभीषण ने अपना सब कुछ छोड़ करके, रावण को छोड़ करके आ गए तो भगवान की शरण में। भगवान ने बोला मैं इसको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोगों से जब विचार विमर्श किया राम जी ने, कुछ लोग कहने लगे नहीं नहीं ये असुर है, इसकी प्रकृति का क्या विश्वास करें, ये मायावी है, हमारा भेद ले सकता है। इस प्रकार से सबने बहुत बहुत बातें बोली। जब हनुमान जी से पूछा गया तो हनुमान जी ने कहा प्रभु जो शरण में आ गया, आप तो शरणागत वत्सल, तो उसको कैसे छोड़ सकते। ये बात सुनकर के राम जी बड़े प्रसन्न हुए। कहते हनुमान तुमने ही ठीक समझा कि भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान ये नहीं देखते कि छली है, कपटी है, क्या है। और वैसे भी कोई कपटी व्यक्ति भगवान के सामने कैसे आ सकता है। इसलिए भगवान ने उनको शरण ले ली। और यदि कोई आपके चरण कमलों का स्मरण नहीं करता तो राजा होने पर भी आप उसे दंड प्रदान करते। कोई बड़ा पतित जीव है, वो भी भगवान के शरणागत हो जाए तो उसे शरण में ले लेते हैं। और कोई कितना भी अभिमानी क्यों ना हो, हिरण्यकश्यपु, रावण और सहस्त्रबाहु जैसा, उसको दंड प्रदान करते। परंतु आपकी दयालुता की तो कोई सीमा नहीं, किंतु मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपका स्मरण भी करने में सर्वथा असमर्थ हूं। देखो ठाकुर हरिदास क्या गुण है। अब उदाहरण दे रहे हैं आपने कैसे कैसे भक्तों की रक्षा करी। जब भरी सभा में दुर्योधन के आदेश पर दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था, उस समय द्रौपदी ने असहाय होकर के आपका स्मरण किया। उसी समय आप उसके स्मरण के प्रभाव से, भगवान के स्मरण का प्रभाव बता रहे, उसी क्षण वस्त्र में प्रवेश कर गए। भगवान ने वस्त्रावतार धारण कर लिया। एक ही बार हुआ। भगवान देखो, इसीलिए तो अर्जुन समझते हैं, अर्जुन समझदार है। कहते हैं अस्त्र शस्त्र का क्या होगा, भगवान तो कुछ भी करके हमको जिता सकते हैं। और बात देखो सही भी है, कितनी बार रक्षा की अर्जुन की पता है। कर्ण ने एक बार बाण मारा था, उससे क्या किया, देखा कि अभी अर्जुन को तो इससे बच नहीं पाएगा। भगवान ने क्या किया, उसी समय रथ का धसा दिया, तो बाण ऊपर से निकल गया। ऐसे करके कितनी बार रक्षा करे। और तो और जो कर्ण के बाणों से जो अर्जुन का रथ है वो तो जल करके भस्म हो गया। युद्ध के बाद भगवान ने अर्जुन को ये भी दिखा दिया, कैसे अर्जुन को ले गए एक स्थान पर युद्ध के बाद में, और कहने लगे अर्जुन तुम रथ से कूद जाओ। तो अर्जुन कहने लगे प्रभु रोज तो पहले आप ही उतरते हैं, मैं तो आपसे बाद में उतरता हूं। तो भगवान ने कहा नहीं अर्जुन, आज मेरी आज्ञा है, तुम पहले उतरो। तो अर्जुन पहले उतर गए। ऊपर हनुमान जी बैठे थे, वो भी उतर गए। जैसे ही भगवान उतरे उसी समय रथ जल करके भस्म हो गया, विस्फोट हुआ और जल के भस्म हो गया। अर्जुन देख करके हैरान रह गए। कहते प्रभु ये क्या हुआ। कहते अर्जुन ये जो रथ है ना, ये तो कब का जल के भस्म हो चुका था। ये तो मैंने अपनी योग माया शक्ति से इसको संभाल करके रखा हुआ था, और आज इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है, मैं जैसे ही हटा तो ये जल के भस्म हो गया। तो भगवान ने पूरा पांडवों की किस किस प्रकार से कैसे कैसे रक्षा करी बिना अस्त्र शस्त्र की। आपके प्रभाव से वस्त्र अनंत हो गया, परंतु वो पापी लोग, ये दुर्योधन नहीं देख रहा क्या इस बात को। दुशासन को साधारण मत समझना, उसके अंदर भी 10,000 हाथी का बल है। इतना बलवान व्यक्ति एक सामान्य स्त्री का, द्रौपदी तो अभी सामान्य स्त्री, उसका कपड़ा खींच रहा है, कितनी ताकत थी, खींचता रहा, गट्टर लग गया, खींचता ही जा रहा है, खींचते खींचते हाथ थक गए, वो गिर पड़ा, वही मूर्छित हो गया। तो क्या दुशासन को दिख नहीं रहा है ये कहां, इतना कपड़ा कहां से आ रहा है। दुर्योधन को दिखता नहीं है, शकुनी को नहीं दिख रहा है क्या, ये आंखें फूट गई क्या। होने पर भी जैसे सूर्य सबके लिए प्रकाशित होते हैं, किंतु अंधों के लिए, जिसकी आंख नहीं उसका क्या करेंगे। सूर्य कितना भी प्रकाशित हो जाए, अपना लाइट को सूर्यदेव बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते 12 आदित्य 12 एक साथ प्रकट हो जाएं, तो क्या अंधे को दिखने लगेगा क्या। ये अंधे हैं, तत्वांध बोलते हैं, तत्व से अंधे हैं, क्योंकि बहिर्मुख। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, ये तो हमने भी पढ़ा नहीं है, पहली बार ही पढ़ा है,
किसी समय पार्वती देवी को डाकिनियों ने घेर कर खाने के लिए चेष्टा की। पार्वती देवी शिव जी की शक्ति है, उनको भी डाकिनियों ने घेर लिया और उनको खाना चाहती थी। तब उस समय पार्वती ने देखा, अब देखो यही बात है, बहुत से लोग कहते हैं शिव जी जो है भगवान है और विष्णु उनके भक्त है, तो अपने पति को क्यों नहीं बुला लिया शिव जी ने, पार्वती देवी ने शिव जी को क्यों नहीं बुला लिया रक्षा करने के लिए। तो उस समय भगवान को स्मरण किया, भगवान ने आकर के पार्वती की रक्षा करी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विष देकर, सांप से डसवा कर, ये सब भी जानते ही हैं, कैसे कैसे मारने की चेष्टाएं की, लेकिन वो आपका स्मरण कर रहे थे, इसलिए आपने प्रहलाद की रक्षा कर दी। वनवास के समय दुर्वासा का जब भय उत्पन्न हुआ, 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा आ गए। पांडवों ने देखा अब तो ऋषि जला करके हमको साप दे देगा कुछ ना कुछ, तो उस समय भगवान को स्मरण किया, भगवान आ गए और आकर के दुर्वासा से रक्षा करी। हे प्रभु आपने इनका उद्धार किया। हरिदास ठाकुर, पहले देखो भक्त और भगवान में कैसे कंपटीशन होता है। पहले भगवान महाप्रभु हरिदास ठाकुर की महिमा वर्णन कर रहे हैं, और जिस समय भगवान महाप्रभु हरिदास ठाकुर की महिमा वर्णन करते हैं ना, चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कविराज गोस्वामी राधा रानी की सखी हैं, वो वर्णन कर रहे हैं कि महाप्रभु का ऐसा लगता कोटि कोटि मुख हो गए, यानी इतनी महिमा बता रहे हैं और सभी भक्त लोग उसको सुन सुन करके बड़े आनंदित होते। इस प्रकार से भगवान जब भक्त की महिमा वर्णन करते हैं तो ऐसा होता है, और फिर जब भक्त भगवान की महिमा को वर्णन कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि उनके भी कोटि कोटि मुख हो गए, इतनी बार बार भावाविष्ट हो जाते हैं, आनंद में रोने लगते हैं, फिर मूर्छित हो जाते हैं, फिर वर्णन करते हैं। इस प्रकार से कंपटीशन चलता है। तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं प्रभु आपने इनका उद्धार किया, इसमें बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे शास्त्र कहते हैं भगवान भक्त वत्सल है, तो ये सब तो आपके भक्त थे। जो किसका नाम बताया, द्रौपदी का, वो आप स्वयं कहते हो वो मेरी सखी है, मेरी बहन है। पार्वती देवी शिव जी की आपकी परम भक्त है, दोनों शिव और पार्वती परम वैष्णव है। प्रहलाद परम वैष्णव है, पांडव परम वैष्णव है, इसलिए इनका उद्धार किया तो कोई बड़ी बात नहीं। किंतु सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है, आपने अजामिल का उद्धार कर दिया। वो कौन सा भक्त था? अजामिल कौन सा भक्त था? तब हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि उसने ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो, और यमदूतों को, यमदूत जब उसको पकड़ के खींच रहे थे उस समय भय से, क्योंकि देखा इतने भयंकर भयंकर यमदूत, गले में फंदा डाल दिया खींचने वाले, तो डर गया, डर के मारे अपने पुत्र को बुलाया। उसी समय सिर्फ नारायण नाम का उच्चारण करने मात्र से उसको यमदूतों से छुटकारा मिल गया, और आपने तुरंत वहां पर अपने विष्णु दूतों को भेज दिया। ऐसे आपकी महिमा को मैं क्या वर्णन कर सकता हूं। फिर भी कह रहे हैं चलो अजामिल ने भी तो किसी प्रकार से स्मरण कर लिया अपने पुत्र के लिए ही सही। म्रियमाणो हरे नाम गणन पुत्रोपचारितम अजामिलो अपि अगाधाम किम पुनः श्रद्धया गणन, कि पुत्र के नाम से ही सही भगवान को स्मरण तो कर लिया। अब हरिदास ठाकुर दीनता पूर्वक कह रहे हैं कि प्रभु मुझ में तो वैसा स्मरण करने की भी योग्यता नहीं। देखो भगवान कैसे वशीभूत हो जाते हैं अपने भक्तों को, ऐसे गुण होते भगवान। हरिदास ठाकुर की कितनी महिमा है, स्वयं माया देवी आ गई, उनको विचलित नहीं कर पाई, उनसे कृष्ण नाम लेकर के उनकी शिष्य बन गई। ऐसे हरिदास ठाकुर के गुण हैं। तृणादपि सुमीचन तरोरिव सहिष्णु। और वो हरिदास ठाकुर क्या कह रहे हैं कि अजामिल में भी तो गुण था, उसने भगवान आपका स्मरण तो कर लिया, किंतु मैं तो वो स्मरण करने में भी समर्थ नहीं। फिर भी आपने कृपा करके मुझे परित्याग नहीं किया, और मेरी ऐसी योग्यता की कहाँ थी कि मैं आपके दर्शन कर पाता। ब्रह्मा शिव को आपके दर्शन नहीं होते, और वो आप स्वयं मुझसे कह रहे हैं कि जी भर के दर्शन करो, मन भर के दर्शन करो। हे प्रभु आप मुझे अपने दर्शनों से कभी वंचित मत करना, यस यही मेरी एकमात्र प्रार्थना है। हरिदास ठाकुर इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। अपनी स्तुति सुन करके अब प्रभु बोले हरिदास तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए?
ये तो तुम जो कह रहे हो मेरे दर्शनों से मेरे सदैव दर्शन होते रहे, ये तो कुछ भी नहीं है। तुम जो आज इच्छा होती है तुम्हारी, वो तुम कुछ भी मांग लो, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। भगवान है, और जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा ही है, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तब हरिदास ठाकुर ने क्या मांगा थे? हरिदास ठाकुर कहने लगे, प्रभु मैं तो सौभाग्यहीन हूं, यवन कुल में मेरा जन्म हुआ है, और अभी अपना बताया दीनता कि अजामिल ने भी तो फिर भी आपका स्मरण किया, लेकिन मैं तो स्मरण करने में भी समर्थ नहीं। लेकिन मेरी जो इच्छा है बहुत बड़ी है। कह रहे हैं यद्यपि मैं सर्व प्रकार से अयोग्य हूं, लेकिन मेरी कामना बहुत बड़ी है। क्या कामना है देखो, सुनो। तुम्हारे चरण भजे जे सकल दास, तार अवशेष जेन है मोर ग्रास। क्या कामना है, भक्त लोग क्या मांगते हैं? आपके दास जो सदैव आपके चरणों की सेवा में निमग्न रहते हैं, उनका अवशिष्ट ही मेरा भोजन, यानी आपके दासों का उच्चिष्ट मुझे सदैव प्राप्त होता रहे, यही मेरी कामना है। और हरिदास ठाकुर ने क्या बोला? ये देखो फिर वही बात आ गई, अनुभूति वाली। हरिदास ठाकुर इस बात को क्या कह रहे हैं, जो वरदान मांग रहे हैं हरिदास ठाकुर क्या कह रहे हैं, ये इतना बड़ा वरदान है कि मेरी मांगने का अधिकार नहीं है, फिर भी जब आप दे ही रहे हैं तो दे ही दो, इसलिए मांग रहा हूं। तो भक्तों का उच्चिष्ट मांगा है ना। हम लोग इस बात को समझते हैं क्या? भक्तों के उच्चिष्ट की क्या महिमा है? भक्तों के दासत्व को उद्धव ने क्या मांगा? चरण रेणु बनने की प्रार्थना नहीं की। चरण रेणु मतलब भगवान के दास कहते वो नहीं बनना चाहता मैं, ये घास बनना चाहता, क्योंकि वो दासों की चरण रेणु वो मेरे ऊपर पड़ जाएगी, मेरा तो उसी से उद्धार हो जाएगा। इसलिए भगवान के दास बनना कोई सामान्य बात नहीं। भगवान के दासों का उच्चिष्ट प्राप्त करना, चरणामृत पान करना कोई सामान्य बात नहीं। सेई से भजन मोर हऊ जन्म जन्म, सेई अवशेष मोर क्रिया कुल धर्म। मैं मुक्ति नहीं चाहता, जन्म जन्मांतर में मैं वैष्णवों का सेवक बनकर के रहूं, यही मेरी अभिलाषा। उनका सेवक बनकर के रहूंगा तो उनका उच्चिष्ट मुझे अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। महाप्रभु की लीला में जितना उच्चिष्ट की महिमा दिखाई है, इतना भी किसी में नहीं दिखाई। उनके भक्तों की महिमा बताते हुए एक भक्त थे कालिदास। वो भक्त कालिदास जो भी उनको पता चलता था ये वैष्णव है, उनके पास जाते थे, उनके लिए कुछ फल इत्यादि लेकर के जाते थे, ठाकुर जी का भोग लगाते थे, और वो भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करते थे, और वो भक्तों का उच्चिष्ट मांग लेते थे। बस यही उनका साधन था। उन्होंने सारे भक्तों का ऐसे उच्चिष्ट प्राप्त किया, किंतु एक भक्त थे भगवान के, उनका जो जन्म हुआ वो निम्न कुल में हुआ, झड़ू ठाकुर। अब वो बताया महाप्रभु के जो भक्त लोग हैं उनमें दीनता कितनी प्रकाशित हुई है, तो वो झड़ू ठाकुर भी वो भी निम्न कुल में जन्म लिया। और जो भक्त कालिदास थे ये पता है रघुनाथ दास गोस्वामी के चाचा लगते थे, पता है, ये रघुनाथ दास गोस्वामी के चाचा जी लगते थे। तो उन्होंने जाकर के देखा झड़ू ठाकुर तो निम्न कुल में, दीनता बस वो मुझे अपना उच्चिष्ट नहीं देंगे। उन्होंने क्या करा, उनके घर में फल ले गए, आम, उन्होंने ठाकुर जी को भोग लगाया और उनको दे करके बाहर आ गए। बाहर आकर के एक पेड़ के पीछे छुप गए। अब वो आम पहले उन्होंने प्रसाद रूप में ग्रहण किए झड़ू ठाकुर ने, फिर उनका उच्चिष्ट उनकी पत्नी ने ग्रहण किया, फिर पत्नी ने भी जब ग्रहण कर लिया, उसके बाद जो छिलका गुठली इत्यादि बची वो पत्तल में लपेट करके, और देखा चारों तरफ कोई देख तो नहीं रहा, उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरी चतुराई करी। लेकिन कालिदास भी बड़े चतुर, कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, वो छुप करके देख रहे थे। और जैसे ही उन्होंने वहां पर झड़ू ठाकुर झड़ू तो उन्होंने जाकर के क्या किया, जब उनकी पत्नी अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया, तब चुपचाप निकल करके आए और वो जो था उसको ग्रहण कर लिया। और इससे
यही उनका साधन था, भक्तों का उच्छिष्ट ग्रहण करना। इससे महाप्रभु इतने संतुष्ट हो गए कि जब वो एक बार जगन्नाथपुरी गए तो महाप्रभु जहाँ पर जगन्नाथ जी के मंदिर दर्शन करने से पहले चरण उनके धुलवाते थे, तो वहाँ पर गोविंद को खड़ा कर देते थे। गोविंद तुम यहाँ, जब तक ये पैर जल बालू होती थी वहाँ, अभी तो पत्थर है, पहले बालू थी, जब तक ये सूख नहीं जाएगा तब तक तुम देखना, यहाँ खड़े रहना। तो भक्त कालिदास ने क्या किया, आकर के उनका चरणामृत ले लिया। क्या महाप्रभु को पता नहीं है? सब जानते। फिर दोबारा फिर ले लिया, 2 बार ले लिया, तीसरी बार में रोक दिया महाप्रभु ने, कहते बस बस बहुत हो गया। और महाप्रभु ने उनको चरणामृत लेने से रोका नहीं। कारण भक्तों का अवशिष्ट, इतनी महिमा है भक्तों की उचित। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।